हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार रिसेंटली मैंने हमारे एक सब्सक्राइब का एडसेंस में एक इशू सोल्व किया। देन उसकी जो साइट थी वो साइट अप्रूव्ड भी हो चुकी थी। तो यार मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार ये वाला वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि उस बंदे को जो एरर आ रहा था वो आप में से बहुत सारे लोगों को भी हो सकता है कि आ रहा हो, और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे। इसलिए भाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई करते हो और अप्लाई करने के बाद एडसेंस की तरफ से आपको रिप्लाई आता है और वहां पर अगर आपको इस टाइप का कोई एरर आता है जैसे कि नो कंटेंट हो गया, वैल्यूएबल इन्वेंटरी, नो इनफ कंटेंट हो गया, या फिर यहाँ पर नो वैल्यू कंटेंट हो गया, तो इस टाइप के अगर आप सभी लोग को एरर्स आ रहे हैं तो ये वाला वीडियो देखने के बाद वो एरर्स आपको कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूं। और वो चीज मैंने उस सब्सक्राइबर यानी कि उस बंदे को इंस्टाग्राम पर बताई थी, उसने अप्लाई किया अपनी साइट पर, देन भाई उसकी साइट अप्रूव हो चुकी थी। तो वही सेम चीज आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और साथ ही साथ कल जो मैंने वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने होस्टिंग का गिव अवे किया था, उस गिव अवे का रिजल्ट भी मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ कि आप में से कौन मतलब लोग जो है जीते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, गूगल एडसेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम शेयर करते रहता हूँ। तो चैनल पर नहीं विजिट करे तो यार सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। गाइस कल जो हमने गिव अवे किया था उसके पहला जो विनर बना है, ठीक है, वो बना है रघुवीर सिंह, जिन्होंने की जो आंसर दिया था वो आंसर बिल्कुल सही दिया था। ठीक है, तो पहले विनर ये है। और हमारे यहाँ पर दूसरे जो विनर बने थे कराची एंटरटेनमेंट करके, और इन्होंने भी जो आंसर दिया है लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग आई एम स्टार्ट ब्लॉगिंग, तो इनका भी जो आंसर है वो आंसर एकदम करेक्ट है। तो यार ये दोनों बंदे हैं जो कि विनर बने, और जो नहीं बन पाए यार वो अभी भी ऑफर चल रहा है, साइट पर जाकर देख सकते हैं वगैरह। ठीक है गाइस, यार इस वीडियो को देखने के बाद आपके नो कंटेंट, नो इनफ कंटेंट, नो वैल्यू कंटेंट, इस टाइप के तो सारे के सारे एरर सोल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सभी लोग को गूगल एडसेंस में, ब्लॉगिंग में और भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई दूसरे टाइप का कोई एरर आ रहा हो, तो डेफिनेटली यार आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। या फिर इंस्टाग्राम पर आप सभी लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, वहां पर भी मैं यार बहुत सारे लोगों के प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देता हूं। तो चलो यार सबसे पहले इस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं कि इसको आप सभी लोग को किस तरीके से सोल्व करना है। तो सॉल्यूशन से पहले आपको यह समझना होगा कि इस टाइप के एरर्स आप सभी लोग की वेबसाइट पर क्यों आते हैं। ठीक है, जैसे कि नो कंटेंट हो गया, या फिर नो इनफ कंटेंट हो गया, और नो वैल्यू कंटेंट हो गया, ये तीन टाइप के एरर। तो देखो ये कुछ 4 से 5 रीजन की वजह से आते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये कि आपने अपनी साइट पर जो पोस्ट डाल रखी है वो पोस्ट आपने कम डाल रखी है, यानी कि कभी कभी हो जाता है हम 15 से 20 पोस्ट भी डाल देते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं तो भी नो कंटेंट का एरर आ जाता है। तो पहला रीजन तो ये कि आपने पोस्ट कम डाल रखी है। दूसरा जो रीजन आता है वो आता है गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्सिंग का। मान लो आपने अपनी वेबसाइट पर 30 आर्टिकल्स डाल दिए, लेकिन 30 में से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 या फिर 10 आर्टिकल ही आपके इंडेक्स हुए, तो उसकी वजह से भी ये एरर आता है। और ये चीज गूगल ने खुद बता रखी है, जो कि मैं आपको लाइव वीडियो में आगे बता दूंगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती या फिर आर्टिकल्स इंडेक्स नहीं होते, तो उसकी वजह से भी नो कंटेंट और इस टाइप के एरर आ जाते हैं। तीसरा जो एरर होता है वो तीसरा एरर होता है कि आपने 30 से 35 आर्टिकल डाल रखे, लेकिन जो आर्टिकल है उस आर्टिकल में भाई आपने जो कंटेंट डाल रखा है वो कंटेंट बहुत ही ज्यादा लिटिल है, बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे कि ज्यादातर नो कंटेंट के एरर होते हैं ये लिरिक्स की साइड हो गई, इन पर आते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप स्टेटस की इस टाइप की जितने भी वेबसाइट होती है उन पर आते हैं। ठीक है, तो आपने अगर जो पोस्ट है, मान लो आपने 200 वर्ड 300 वर्ड का ही आर्टिकल लिखा है, न्यूज की साइट है, तो उसकी वजह से भी आप सभी लोग को ये एरर आ जाता है नो कंटेंट का, नो वैल्यू कंटेंट का। इसी तरीके से एक रीजन यहाँ पर क्या आता है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि मतलब ये करते होंगे कि आपकी कैटेगरी के, आपके नीश का ही कोई दूसरा बंदा होगा, तो आप क्या करते होंगे कि वो बंदा जो भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखता होगा आप उस आर्टिकल को कॉपी पेस्ट नहीं करते होंगे, लेकिन आप उस वेबसाइट के जरिए वो टॉपिक का आइडिया ले लेते होंगे और उसी टॉपिक पर आप अपने हिसाब से आर्टिकल लिख देते होंगे। तो ये काम अगर आप सभी लोग करते हो तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गूगल एडसेंस में आपको साफ साफ मिल जाएगा लिखा हुआ, वो चीज मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा इस टाइप के एरर और जो रीजन होता है वो रीजन होता है कि आपने जो पेजेस होते हैं ये पेजेस वगैरह सही तरीके से नहीं बनाए, या फिर आपने पेजेस बनाए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन उन पेजेस को सही तरीके से मेंशन नहीं किया है अपनी साइट पर। जैसे कि टॉप पर आप सभी लोग ने नहीं लगाया, फुटर सेक्शन पर नहीं लगाया, मेन्यू में आप सभी लोग ने नहीं ऐड किया है। तो इन सारे रीजंस की वजह से आप सभी लोग को नो वैल्यू कंटेंट, नो इनफ कंटेंट, इस टाइप के जो है एरर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीजें ओपन
ओपन करके रख रखिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी लोग को बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस तरह के एरर्स को सोल्व करना है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो मैंने एडसेंस की कम्युनिटी ओपन कर रखी है जिसमें कि जिन लोगों को ये एरर आया जैसे नो इनफ कंटेंट, वैल्यूएबल इंटेंट्री, नो कंटेंट, उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करी है। फिर गूगल के जो एक्सपर्ट है उन्होंने उसका मतलब परफेक्टली रिप्लाई भी दिया जिसमें कि सारी की सारी चीजें उन्होंने समझा रखी कि आपकी साइट पर इस तरीके का एरर क्यों आया है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यही सेम चीज मैंने उस बंदे को भी बताई थी। देन जैसे ही उसने अप्लाई किया तो 5 से 10 दिन के अंदर उसकी जो साइट थी वो साइट अप्रूव्ड हो गई थी। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं नो कंटेंट का। अगर आपको नो कंटेंट का एरर आ रहा है, जैसे कि यार इस बंदे को नो कंटेंट का एरर आ रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर इन एक्सपर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपकी जो साइट है उस साइट पर जो कंटेंट है बहुत ज्यादा लिटिल कंटेंट है, वो कंटेंट इधर उधर से कॉपी किया गया, अंडर कंस्ट्रक्ट है, क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है कि आपको अगर नो कंटेंट का एरर आ रहा है तो सबसे पहला मैंने आप सभी लोग को बता दिया कि पोस्ट आपको यहाँ पर 25 से 30 डालनी है। पहले भाई हो जाता था 5 पोस्ट 10 पोस्ट पर, लेकिन धीरे धीरे यार एडसेंस आजकल ऐसा हो गया है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको हो सके जब तक 25 से 30 आर्टिकल्स अपनी साइट पर डाल देने हैं, और जो भी आर्टिकल आप डाल रहे हो जहां तक कोशिश करो कि 500 वर्ड से ज्यादा का ही आर्टिकल आप सभी लोग उसमें लिखो, उससे कम ना लिखो, ताकि आपको इस टाइप का कोई भी एरर नहीं आए। तो पोस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा डालनी है, लिटिल कंटेंट आप सभी लोग को नहीं लिखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई कंपेटिटर है जो कि यार आपकी मतलब नीश से रिलेटेड है, तो वो जो पोस्ट डाल रहा है, ऐसा नहीं कि भाई आपने उसकी साइट पर देखा आज भाई उस बंदे ने ये पोस्ट डाला तो चलो मैं भी भाई यही पोस्ट डाल देता हूँ, अपने हिसाब से लिख देता हूँ। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, बाकी आपको इस तरीके का एरर आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें अगर वैल्यूएबल इंटेंट्री नो इनफ कंटेंट की, तो इसमें इस बंदे को ये नो इनफ कंटेंट का एरर आ रहा था, जो कि यार आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। और फिर जो गूगल के एक्सपर्ट थे उन्होंने भाई उसको साफ साफ बताया कि आपकी जो साइट है उसके 214 के अराउंड कुछ रिजल्ट है, लेकिन जो मेन चीजें है वो यहाँ पर 29 ही है। ठीक है, 29 ही है, जिसमें कि बहुत सारे ब्लैंक पेजेस है वगैरह वगैरह। तो अगर आपकी भी जो साइट है भाई, एक बार अपनी साइट को चेक कर लो कि आपकी साइट के कितने पेजेस, कितने लिंक्स गूगल में इंडेक्स है। वो चीज आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, गूगल पर जाने के बाद आपको इस तरीके से लिखना है site.tech_bhavesh या जो भी आपका डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम जैसे डालोगे देन आप सभी लोग को यहाँ पर सर्च के बटन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी साइट के जितने भी पेजेस, जितने भी लिंक्स गूगल में इंडेक्स होंगे सारे के सारे आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो 133 मेरे इस वेबसाइट के जो पोस्ट लिंक्स वगैरह है जो कि इंडेक्स है, यहाँ पर देख सकते हो techbhaveshYT.com, डिस्क्लेमर, अबाउट, DMCA, कॉन्टैक्ट, उसके बाद सारा का सारा यहाँ पर देख सकते हो SEO कैटेगरी। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है वो चीज भी सुन लो। यहाँ पर जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम कोई पोस्ट डाल देते तो उस पोस्ट को किसी रीजन की वजह से डिलीट कर देते हैं, या फिर हमने गलती से कोई मतलब URL वगैरह को चेंज कर दिया, जैसे आपने लिखा और उसका परमा लिंक चेंज कर दिया, तो उस टाइम पर वो जो लिंक होगा वो इंडेक्स तो हो चुका है, और उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो वहां पर 404 का एरर आएगा या फिर ब्लैंक हो जाएगा। तो उस चीज को फिक्स करना है। जैसे मान लो ये डिस्क्लेमर का आपका पेज है, ये पेज यहाँ पर ओपन आपका नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है, तो ऐसे में आपको इस लिंक को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद भाई गूगल सर्च कंसोल में जाना है, और जाने के बाद इसको रिमूव कर देना है ताकि कोई भी ब्लैंक पेज न रहे। इसी तरीके से जितने भी ब्रोकन लिंक्स है आपकी साइट के वो सारी चीजें रखनी है, क्योंकि यार अब एडसेंस मतलब पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। आपको बहुत ही मतलब सफाई से काम करना पड़ेगा, तभी भाई आप सभी लोगों को अप्रूवल मिलेगा। जैसा कि यार यहाँ पर उस बंदे ने भी ऐसा ही करा था और अप्रूवल मिल गया है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें भाई आपके सामने है। तो गाइस जहां तक हो सके यार एक ही बार में अप्रूवल लेने की ट्राई करो, क्योंकि एक बार अगर आपकी साइट रिजेक्ट हो गई तो यार फिर बार बार मतलब प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो जहां तक हो सके पहली बार में अप्रूवल लेने की ट्राई करो। बस सिंपल स्टेप्स का आप सभी लोग को फॉलो करना है। भाई 25 से 30 आर्टिकल डाल लो। देखो आज नहीं तो कल आप सभी लोग को आर्टिकल्स तो डालने ही पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ 15 आर्टिकल में आप सभी लोग का सारा कुछ काम हो जाएगा। अगर आप एक नीश बेस्ड साइट पर काम कर रहे हो तो आपको 100 200 500 आर्टिकल डालने ही पड़ेंगे, तो वो चीज आप पहले ही कर लो। उसके बाद उस आर्टिकल में बढ़िया सा कंटेंट लिखो, आर्टिकल किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से जनरेट करना है, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। इंडेक्सिंग पर भी ध्यान दो और अपनी साइट के यूआरएल्स को चेक करते रहो कि वो जो है सही से मतलब इंडेक्स हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे। तो भाई आप कम्युनिटी पे करो या फिर सर्च कंसोल में जाकर देखो कि एग्जैक्टली क्या एरर आ रहा है।
समझ में नहीं आता तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। देन भाई आप सभी लोग को सही से पेजेस वगैरह बनाना है, थीम वगैरह बनानी है, अप्लाई करना है, तो यार इजीली आप सभी लोगों को यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा। तो यार इस तरीके से सोल्व कर सकते हो आप नो कंटेंट को, नो इनफ कंटेंट को। तो यार ये था छोटा सा वीडियो, होप आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। और भी अगर आप सभी लोग को कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी एडसेंस में अलग एरर आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बता सकते हो। तो यार इसी के साथ मैं मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।